वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ पीपल व्यू यू। कैसे जो है लोग आपको देखते हैं, आपकी पर्सनालिटी को देखते हैं, या क्या पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में देखते हैं। ये एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाएँ और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं लोग आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। तो चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, कैंसर पाइसेस कॉपिक एनर्जी है। आप काफ़ी ज़्यादा अपने इमोशंस को दबा कर, या ये कह सकते हैं सबको नहीं दिखाते हो। तो आपके जो एनर्जी है, जो फेमिनिन एनर्जी है, वो जो है बहुत रिस्ट्रिक्टेड वे में है, या बहुत कम लोगों को पता होगी कि आप किस तरीके से केयर करते हो, कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, या अपने इमोशनल जो वेलबींग है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, हंसना रोना जो भी आपका है, वो बहुत ही कम लोगों के साथ है, और जिनके साथ है वो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स है। आप स्वीट लविंग केयरिंग पर्सन हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। अगर आप एक मेल हो तो बहुत ज़्यादा सूटेबल पार्टनर की तरीके से, या यहाँ पे मुझे वो याद आ गया है, कौन है, सिद्धार्थ मल्होत्रा। तो कुछ उसी तरीके के आप दिखते होंगे, या ना भी आप दिखते हो उस तरीके से, क्योंकि सबकी जेनेटिक्स अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि आपकी वाइब वैसी है कि आप एक डिसेंट पर्सन हो। आपको जो है कोई ऐसे ही फुकरा पर्सन नहीं कह सकते, या कोई गलत इंसान नहीं कहा जा सकता जो और लोगों के साथ जो है रिस्पेक्टफुल नहीं बिहेव कर सकता, या कुछ और चीज़ें। तो ये ऐसा नहीं है कि आप जो है 4 लोगों से या 5 लोगों से इंडल्ज हो, ऐसा नहीं है। आपकी साफ सुथरी जो है वो छवि है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आ रहा है। और आप लविंग पर्सन हो तो सबसे प्यार से बात करना, एक अच्छे तरीके से लोगों के साथ मिक्स होना, वो चीज़ है आपकी पर्सनालिटी में। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स। ओके, बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारे लोगों को आपकी जो पर्सनालिटी है, या आपकी पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, आप कहाँ तक ऐसे पहुँचे हो या कैसे कैसे आपने किया है, वो बहुत क्लाउडेड है। तो लोगों को पता ही नहीं है कि आप अपनी लाइफ में क्या क्या कर चुके हो या क्या करने वाले हो। तो कोई भी आप इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो, मिस्टीरियस हो, और लोगों को ऐसा भी लगता है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कि आप ये भी कर रहे हो, मल्टी टैलेंटेड हो, तो ये आप ये भी कर रहे हो और वो भी कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स है। बहुत ज़्यादा आप जो है प्रोटेक्टिव हो अपनी एनर्जी को लेकर। तो आप गलत लोगों को या नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देते हो। डिफेंसिव मोड में हो, कि अगर कोई आप पे अटैक करता है, चाहे प्रोफेशनल वे में हो चाहे वर्बली हो, तो आप अपने आप को बचाना भी जानते हो। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स है। तो एडवेंचरस पर्सन हो। और नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड है, लियो एनर्जी है। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि आप एक वाइब्रेंट ट्रांसपेरेंट पर्सन हो। लेकिन जैसे मैंने कहा, जो इमोशंस की जब बात आती है या पर्सनल लाइफ की बात आती है, वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को पता चलता है, या उन्हीं को आप दिखाना चाहते हो जो आपके बहुत करीब हैं। और जो बहुत करीब हैं वो जो है स्पेशल है आपके लिए, और सबके सब जेन्युइन है। तो आप ऐसे लोग नहीं हो कि कोई पार्टी है तो 500 लोग जो है आपको हाय हेलो कर रहे हैं और गले मिल रहे हैं और लव यू कह रहे हैं, और वो लव यू जो है वो कुछ चल ही नहीं रहा है। तो वो चीज़ ऐसा नहीं है। आपके जो भी जेन्युइन लोग हैं, चाहे 5 हो चाहे 10 हो चाहे 2 ही क्यों ना हो, लेकिन वो जेन्युइन लव है यहाँ पे। तो वो चाहे फ्रेंड सर्कल से तरीके से मान लो, चाहे रोमांस की तरीके से मान लो, चाहे फैमिली मेंबर्स की तरीके से मान लो, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सन का कार्ड है। तो आपकी चाइल्ड लाइक जो क्वालिटी है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखती है जो उसके लायक है। नेक्स्ट आ रहा है द एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी है। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। जैसे मैंने सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम लिया, अगर बहुत सारे लोग उन्हें पसंद भी करते होंगे, तो वो चीज़ है। एक हैंडसम या ब्यूटीफुल लेडी की तरीके से आप दिखते होंगे। और विनुशियन एनर्जी है। तो आपका जो बर्थ चार्ट है, तो उसमें वीनस जो है वो अच्छी जगह पे प्लेस होगा, या 7th चक्रा में भी, 7th जो है हाउस में भी हो सकता है, ये चीज़ है। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपकी जो मदर होंगी, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, वो बहुत ज़्यादा सुंदर भी दिखती होंगी, प्लस अंदर से जो उनकी स्किन है, या ये कह सकते हैं कि जो उनका मन है, वो भी बहुत ज़्यादा साफ होगा, जिस वजह से आपको सही अपब्रिंगिंग या ये कह सकते हैं परवरिश दी है, और वो चीज़ जो है वो आपके चेहरे पे छलकती है। तो जो भी आपकी एज हो, चाहे आप कम एज के हो चाहे आप ज़्यादा एज के हो, जो भी हो, आपकी एज सिर्फ एक नंबर है। आप अपनी एज से यंग दिखते होगे, और वो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है दूसरों के ऊपर, और आपके ऊपर लोग रिलाय करते हैं, डिपेंड होते हैं। आप
आपसे जो है ये उम्मीद करते हैं कि आप जो है हमेशा सच बोलोगे, और आपको एक आइडलाइजेशन वाली एनर्जी है कि आपको आइडलाइज करते हैं कि ये इंसान जो है कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये आपके ऊपर है, लेकिन लोगों का ये पर्सपेक्टिव है कि आप कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द मैजिशियन। ओके, जेमिनी वर्गो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस। कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं फिर मैं बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, और लास्ट में आया 6 ऑफ कप्स। तो बहुत सारे लोग जो है आपको अपना सोलमेट कह सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप एक हीलर हो सकते हो, या एक जो है रेकी मास्टर। ज़रूरी नहीं है कि आप करते ही हो, लेकिन आपको जो है यूनिवर्स से कुछ ना कुछ विजडम मिलती है, या आपने कभी ना कभी कोई स्पिरिचुअल किताब पढ़ी है। अब किसी भी धर्म की हो सकती है, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप ये जानते हो कि बाहर जो है, जो समाज में XYZ जो है वो कैसे मैनिपुलेट करते हैं रिलीजन को, और उससे क्या क्या निकालते हैं। बट अदरवाइज जो है, जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है, और आप एक ऐसे पर्सन हो कि जो आपका जो नज़रिया है ईश्वर को या यूनिवर्स को देखने का, वो बिल्कुल अलग है। जैसे, अब मैं इसमें कुछ गलत नहीं बोलना चाहूँगी, बट ये चीज़ है कि जैसे आप जो है किसी टेम्पल पे गए या कहीं और गए, तो वहाँ पे ही जाके आपको पूजा करनी है, आपका ये नहीं है। आपके मन में ये है कि ईश्वर जो है हमारे अंदर ही है, बस हमें जो है वो सही तरीके से चलना है और एक तपस्या के रूप में काम करना है। तो ये चीज़ जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग भी लगती है, और उन्हें ये भी लगता है कि आपके पास सब कुछ, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, आपके पास सब कुछ है। आपके पास लुक्स है, दिमाग है, पैसा भी, आप जो भी आपकी एज हो आप उससे सही कर रहे हो, और आपके पास सब कुछ है, हेल्थ भी है, और आप वेल मैनर्ड हो, लोग भी आपको पसंद करते हैं या प्यार करते हैं। उसके बावजूद जो है आप में रत्ती भर का भी घमंड नहीं है, या घमंड नहीं करना चाहते हो। वो इसी वजह से है क्योंकि आपके पास स्पिरिचुअल विजडम है। आप इस चीज़ को समझते हो कि अगर घमंड मैंने किया तो वो जो है निकल भी जाएगा। तो वो चीज़ जो है वो आपको एक एक हाई पेडेस्टल पे, बहुत ज़्यादा एक ऊंचे लेवल पे आपको देखते हैं लोग कि आप कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकते। ये आइडलाइजेशन वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, जस्टिस है, और 6 ऑफ कप्स है। तो कोई अगर आपको जो है सिंक्रोनाइज्ड वे में कोई नंबर दिख रहा हो, या फिर कोई शब्द दिख रहा हो, या कोई गाना रिपीटेड हो रहा हो, बार बार लूप में चल रहा हो, तो उसको सुनना, और उससे जो है कोई ना कोई मैसेज आपका जुड़ा होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि बहुत सारे लोग जो है आपको गिविंग या इस तरीके की हेल्पफुल नेचर की तरीके से आपको देखते हैं कि आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, जो नीडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद है। ज़रूरी नहीं पैसा ही दो, ज़रूरी नहीं होता कि पैसा ही दो। किसी की जो है हाथ पैर से मदद कर दी, या किसी को कभी ज़िंदगी में सही एडवाइस ही दे दी, वो भी जो है एक हेल्पफुल नेचर को ही दिखाता है। तो वो चीज़ है यहाँ पे, और इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती है, लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स में ये मानते हो कि अगर मैं आज अच्छा करता हूँ या किसी की मदद कर देता हूँ किसी भी तरीके से, तो मुझे भी जो है वो मदद यूनिवर्स कहीं ना कहीं से भेज ही देगा। तो वो चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स भी जो है वो यही चीज़ है। मुझे लगता है या तो आप प्रोफेशनल गवर्नमेंट जॉब में हो, या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, या किसी न किसी तरीके से पब्लिक पे, या ऐसा कोई काम करते हो, या प्रोफेशन हो, या कैरियर हो जिसमें ट्रस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि डॉक्टर है, अब डॉक्टर के पास आप जाते हो तो ट्रस्ट पे ही तो वो दवाई लिखते हैं कि XYZ जो है दवाई, जो पेशेंट गया है उसको तो नहीं पता कि ये दवाई किस चीज़ की है, ये ट्रस्ट पे ही चल रहा है। वही चीज़ लॉयर की बात है कि लॉयर के पास हम जाते हैं या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको वो ही बताता है कि ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, उसकी एडवाइस पे चलते हैं। तो आपका कुछ इस तरीके का काम हो सकता है। तो लोग जो है वो आपको बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्टफुल वे में देखते हैं। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी आया है। ये वही चीज़ है कि आप फेयर बैलेंस पर्सन हो। ज़रूरी नहीं आप लीगल वर्क में ही हो, लेकिन आपका जो नेचर है वो फेयर बैलेंस्ड है। तो आप किसी को ना ही जो है ज़बरदस्ती दबाते हो और ना ही दबते हो, तो दोनों ही चीज़ें हैं। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। तो बहुत सारे लोग आपसे इमोशनली अटैच हो चुके हैं, या होते होंगे, या ये भी हो सकता है कि आपको वो जो है अपने दुख दर्द जो है वो अपने आप ही सब कुछ बता देते होंगे, और आप सिर्फ सुन लेते होगे और उन्हें एक एडवाइस दे देते होगे। आपका कोई उनसे अटैचमेंट नहीं हुआ, लेकिन वो आपसे अटैच हो चुके हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। बहुत सारे लोग जो है आपको इसी तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी मैं देखना चाहूंगी। तो पहला आ रहा है बाउंड्रीज। आप अपनी बाउंड्रीज बहुत अच्छी तरीके से रखते हो। आपको पता है आपके फैमिली लाइफ, आपकी जो इमोशंस हैं वो किससे जुड़नी है और किससे नहीं जुड़नी है। नेक्स्ट आ रहा है क्लैरिटी। आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, और एक ऐसी क्लैरिटी है कि आप अपनी लाइफ में
बहुत क्लियर हो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, कैसे चाहिए और क्यों चाहिए, और आप उसके लिए काम करते रहते हो। नेक्स्ट आ रहा है हिडन ट्रुथ। ये वही हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी है कि आपको सच्चाई जो है, अच्छी और बुरी दोनों ही पता है और बहुत अच्छी तरीके से पता है, जिस वजह से आप घमंड नहीं करते हो। नेक्स्ट आ रहा है पेरेंटिंग योरसेल्फ। तो ये आपका चाइल्डहुड हो सकता है, आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हार्श रहे हों या ना भी रहे हों, बहुत ज़्यादा स्वीट हो, लेकिन उनके ऊपर जो है कोई ना कोई मुसीबत आ गई हो या सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए हों जिसकी वजह से ये चीज़ आई कि आपने अपने आप को संभालना शुरू कर दिया छोटी सी उम्र से। नेक्स्ट आ रहा है टैलेंटेड। तो टैलेंटेड हो आप, चाहे कोई भी टैलेंट हो आपके अंदर, लेकिन आप टैलेंटेड बहुत हो, तो गॉड गिफ्टेड हो। नेक्स्ट आ रहा है इंस्पिरेशन। बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो, आपका काम करने का तरीका, वर्कोहॉलिज्म, या फिर जो आपने अपनी अभी तक की एज में एक्वायर किया है वो चीज़। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ड्रीम्स। आप अपने ड्रीम्स पे काम करना पसंद करते हो। और नेक्स्ट आ रहा है इनर पीस। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद आपके मन में शांति है जो आपके चेहरे पे चमकती होगी, दिखती होगी, तो वो चीज़ जो है वो लोग लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये एनर्जी, और लोग आपको इसी तरीके से देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर जो है टेनिस का रैकेट आया, तो हो सकता है आप स्पोर्ट्स पर्सन हो या आपको टेनिस या बैडमिंटन बहुत ज़्यादा पसंद हो, या फिर आप जो है वर्क जो करते हो वो टीम प्लेयर की तरीके से। ऐसा नहीं कि कुछ लोग होते हैं, चाहे कंपनी हो चाहे कोई काम हो, तो वो जो है सिर्फ अपने क्रेडिट को देखते हैं, बाकी टीम को नहीं। लेकिन आपके लिए ये है कि आप जो कोई काम कर रहे हो वो अच्छे से करो, परफेक्शन से करो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हैमर आया है, तो आपको जो है हाथ का हुनर आता होगा, या जो है वुड कार्विंग जैसे करना वो आ सकता है, पेंटिंग करना, या फिर जो है जो भी छोटे मोटे काम आपके घर में होते होंगे वो आप खुद ही कर लेते होंगे। आपको जो है ये चीज़ करने में कोई बुराई नहीं लगती है, ना ही जो है आप इसको बर्डन की तरीके से लेते हो, और ये जो है आपके डाउन टू अर्थ नेचर को दिखाता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हार्ट आया है, तो हार्ट जो है आपका बहुत ज़्यादा एक हेल्दी और लविंग हार्ट है, स्वीट हार्ट वाली एनर्जी है, तो लोग आपको इस तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा मून आया है, तो आप अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करते हो, प्लस जो भी आपके इमोशंस हैं जो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंस या सेंसिटिव एरिया है, वो आप किसी और को नहीं दिखाते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एंजल का फेदर आया है, तो प्रोटेक्शन है, और आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अटैच हो यूनिवर्स से, और आपको पता है कि ये चीज़ होगी और ये चीज़ नहीं होगी, तो आपको पहले ही पता होता है रिजल्ट भी ऑलमोस्ट, कि ये नहीं ये चीज़ होगी, और वो जो है आप उस पाथ पे चलते जाते हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग भी देख लेते हैं, लोग आपको किस तरीके से देखते हैं। तो पहला आ रहा है आपके लिए तेरी दीवानी। नेक्स्ट आ रहा है ये हंसी वादियाँ। नेक्स्ट है आपके लिए बाखुदा तुम ही हो, आतिफ असलम का। और नेक्स्ट आ रहा है ज़रा सा जन्नत। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, या इसी तरीके के आप रोमांटिक पर्सन होगे, तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।